महिलाओं की टीम का जो कल मैच था वो यूएसए के साथ था। हमारी महिलाओं की टीम इससे पहले अपने सभी मैच हार गई है। और मैच हारी भी किस तरह यार, मतलब पूरा आपको बताएंगे कल क्या हुआ, डिटेल के साथ ब्रेक डाउन करेंगे। तो आप बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखो यार, ये जो हॉकी प्रो लीग के जो 3 मैच हमारे साथ हुए हैं ना, ये कुछ अलग ही हुए हैं। हमारी परफॉर्मेंस बिगड़ती ही गई तीनों मैचों में। आप देखो, चाइना के खिलाफ हम 2-1 से हारे, नीदरलैंड के खिलाफ हम 3-1 से हारे, और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि हम 3-0 से हार रहे हैं। कोई उसमें है ही नहीं हमारी तरफ से योगदान। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हमको पूरी तरह से आउट कर दिया था उस मैच से। पर यूएसए के साथ हमको खेल कर उम्मीदें कायम रखनी थी कि हाँ भाई साहब, जो दूसरा राउंड होगा वहां पर हम कम बैक करेंगे। जैसा मैंने कल अपनी इस वाली वीडियो में बताया था ना कि आयरलैंड एक ऐसी टीम रखी हुई है पूरे ग्रुप में कि जो सबको 3-3 पॉइंट दे सके, वो एक लाइफलाइन की तरह है। उसी तरह यूएसए की टीम भी एक लाइफलाइन की तरह है। अगर हम उस लाइफलाइन का फायदा उठा पाए तो ओलंपिक क्वालिफायर के टाइम हम इस लाइफलाइन का फायदा नहीं उठा पाए थे, पर इस बार हमारी टीम ने उस लाइफलाइन का फायदा अच्छे से उठाया। कई सारी अच्छी चीजें होती हुई दिखी, कई सारी अच्छी चीजें देखने को मिली। जैसे मैंने अपनी इस वाली वीडियो में बताया था किस तरह से हमारी टीम गलतियां कर रही है। बैकअप अच्छे से नहीं हो रहा, पासिंग, मैन टू मैन पासिंग गेम नहीं हो रही थी। कई जगह पर सुधार देखने को मिले हैं और कई जगह अभी भी एकदम उसी तरह से दिखी बेरंग। बात करूंगा पहले से लेके आखिरी गोल तक जो हमारी टीम ने किए। देखो, पहला गोल वंदना कटारिया की तरफ से हुआ और वो बेहतरीन बैकअप था। एक खिलाड़ी ने पास दिया और दूसरा खिलाड़ी वहां पर मौजूद था और वो वंदना कटारिया थी। उन्होंने इस तरह के गोल कई बार किए हैं। एक ऊपर जाती हुई गेंद को अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से, अपनी हॉकी की स्किल से गोल में कन्वर्ट कर देना, ये बेहतरीन है। तारीफ बनती है इसमें। अगर वो थोड़ा सा भी मिस हो जाता, थोड़ा सा भी रिएक्शन में टाइम लगता, तो गेंद निकल जाती और गोल नहीं हो पाता। पर वंदना कटारिया ने वहां पर बेहतरीन हॉकी वर्क दिखाया। प्रेजेंस ऑफ माइंड ही हम उसको बोल सकते हैं, बेहतरीन था वो। दूसरा, दीपिका। दीपिका कई मैचों में बेरंग दिखी है। दीपिका अभी तक जो करती आ रही थी वो एक सहायक के रूप में काम कर रही थी। पास दो, मौका मिल नहीं रहा था गोल करने का। अगर मौका मिलता था तो वो चूक जाती थी। कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ गलती हो रही थी। पर कल जब उनको पास मिला, यूएसए के सर्कल में उनको पास मिला और गेंद लगभग लाइन के पार जाने वाली थी, उन्होंने पूरा अपना बॉडी स्ट्रेच करके गेंद को रोका। उसके बाद रिवर्स होकर बेहतरीन शॉट मारा और वो इतनी हाइट पे था कि यूएसए की गोलकीपर ने भी एक टाइम पे ये सोचा होगा कि ये ऊपर से निकल जाएगी, पर वो नेट के अंदर लगी और वो गोल हुआ। बेहतरीन था वो, बेस्ट गोल था वो। उसकी जितनी तारीफ कर लो उतनी कम है, क्योंकि वहां पर वो अकेली थी। वो अकेली ही वहां पर लड़ती हुई दिखी थी। उनके मोस्ट क्लोज जो खिलाड़ी थे वो यूएसए के खिलाड़ी ही थे। एक चीज मैं और कहता हूँ कि अगर यहाँ पर नीदरलैंड या ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी होता तो वो ये शॉट आसानी से नहीं मान लेता, क्योंकि वो उसमें इंटरफेयर करता, उसमें अपनी स्टिक से उस शॉट को मारने से जरूर वो रोकता। पर यूएसए खिलाड़ियों की यही यहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली, रिएक्शन टाइम। वो हर शॉट में इंटरफेयर नहीं कर रहे थे। वो शायद ये डर रहे थे कहीं कार्ड मिल जाए, कहीं कुछ हो जाए, इसलिए वो ज्यादा नोकझोंक नहीं कर रहे थे। वो सिंपल गेम खेलते हुए दिखे। पर ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड खिलाड़ी को आप देखोगे कि अगर आप 2 सेकंड से भी ज्यादा गेंद पर फोकस बना लो, गेंद पर पकड़ बना लो, तो उनकी तरफ से एक अटैक हो जाता था। पर यूएसए की टीम की तरफ से वो चीज नहीं देखने को मिली और जिसका फायदा भारतीय टीम को मिला। भारतीय टीम ने गोल किए। जो तीसरा गोल आया वो सलीमा टेटे की वजह से आया, पर उसमें भी दीपिका का बहुत बड़ा योगदान था। दीपिका गेंद लेकर आई, यूएसए के सर्कल में पूरा ड्रैग करके लेके आई गेंद को और फिर उन्होंने एक अच्छा पास दिया। और पास उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि उनको पता था कि बैकअप वहां पर मौजूद है। यूएसए की गोलकीपर के पीछे सलीमा टेटे वहां पर मौजूद थी, तभी उन्होंने पास दे दिया। अगर वहां पर खिलाड़ी मौजूद नहीं होती, सलीमा टेटे मौजूद नहीं होती, तो वो खुद गेंद लेकर आगे बढ़ती और गोल करने की कोशिश करती और वहां पर शायद वो चूक जाती। 80% चांस थे कि वो चूक जाती, क्योंकि यूएसए खिलाड़ियों ने घेर रखा था और गोलकीपर यूएसए का सामने ही था, तो वहां पर गोल होना मुश्किल था। और वैसे भी दीपिका का वहां पर बैलेंस बिगड़ता हुआ दिख रहा था, क्योंकि बहुत तेज रनिंग करते हुए वो आ रही थी। अच्छी प्लानिंग की वजह से, अच्छे तालमेल की वजह से ये गोल हो पाया। सलीमा टेटे ने अपना बैकअप दिखाया कि हाँ मैं हूँ यहाँ पर, आप पास दो मैं गोल करूंगी। उन्होंने एक बेहतरीन डिफ्लेक्शन दिया और वो गोल हो गया। जैसा डिफ्लेक्शन, जैसा प्रेजेंस ऑफ माइंड वंदना कटारिया ने दिखाया था, उसी तरह का गेम सलीमा टेटे ने भी यहाँ पर दिखाया। और दीपिका सुरेंग
मैच की हीरो रही इस पूरे मैच की, क्योंकि उनका योगदान पूरी तरह से दिखा है फील्ड पर। सलीमा टेटे भी बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उनका पूरा फील्ड वर्क दिखता है, पर वो अभी तक गोल नहीं कर पा रही थी। उनको शायद मौका ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि विपक्षी टीम को भी पता है कि कौन सी खिलाड़ी कितनी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए सलीमा टेटे को हर तरफ विपक्षी खिलाड़ी घेर के ही रखते थे। चाहे वो नीदरलैंड की बात कर लो, चाइना की बात कर लो, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो। पर यूएसए ने वो गलती की। यूएसए का डिफेंस उतना ही पीछे रह रहा था जितना नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा डिफेंस पिछड़ रहा था। वो एक्सपीरियंस की बात कर लो, वो फिटनेस की बात कर लो, हमारी टीम पीछे रह रही थी ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के खिलाफ। पर यूएसए की टीम वही गलती करती हुई दिखी जो हमने नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की। हम आगे थे और उनकी टीम पीछे, रनिंग में भी, गेम प्लानिंग में भी, यहाँ पर एक अच्छे बैकअप में भी। तीनों गोल अच्छे प्लानिंग के साथ हुए हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ हुए हैं, अच्छा बैकअप जो मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पर तो हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला एज ए बैकअप। जो एंगल बनना चाहिए था वहां पर ये सब कुछ देखने को मिला। पर अभी भी नेगेटिव पॉइंट कहाँ पर थे? पासिंग, मैन टू मैन जब हम पास कर रहे थे तो हम गैप ढूंढने में अभी भी असफल थे। हम गैप नहीं ढूंढ पा रहे थे। कई बार हम सर्कल में बहुत बार एंटर किए, पर वहां पर गैप ढूंढकर हम और भी गोल कर सकते थे, पर हम नहीं कर पा रहे थे। कई ऐसे मौके थे जो हमने गवा दिए। दूसरा, पेनल्टी कॉर्नर, ये हमारा सिर दर्द बन चुका है। हमको लगभग 4 पेनल्टी कॉर्नर तो मिले ही होंगे, ज्यादा मिले होंगे, कम की तो मैं आशा करता ही नहीं हूँ। इतने पेनल्टी कॉर्नर मिलने के बाद भी हम गोल नहीं कर पाए। क्यों? ये हमारी कमजोरी है। और आप ध्यान से देखना, जब ड्रैग फ्लिकिंग की बारी आती है, जो भी खिलाड़ी वहां पर आता है, चाहे वो नवनीत हो, उदिता हो, चाहे कोई और खिलाड़ी हो, वो ड्रैग फ्लिकिंग ऐसे करता है जैसे वो नॉर्मल फील्ड गोल करने के लिए जा रहा है। और कई बार तो जब इशिका वहां से स्ट्राइक करती थी गेंद को, हाँ लो संभालो अब गोल करो, तो हमारे खिलाड़ी उस स्ट्राइक को मिस कर देते थे। वो होल्ड करते नहीं थे गेंद को, और होल्ड करते नहीं तो गेंद निकल जाती थी और फिर पूरा मूवमेंट ही डेड हो जाता था। वो जो गोल करने वाला पेनल्टी कॉर्नर का जो एक मूवमेंट बना होता है ड्रैग फ्लिकिंग का, वो पूरा मूवमेंट ही डेड हो जाता था। यही हमारी कमजोरी है, हम उस मूवमेंट को डेड कर देते हैं। कल अमेरिका की टीम ने एक गोल किया। जो मैं तीसरा पॉइंट आप बोलने जा रहा हूँ वो सविता पुनिया से रिलेटेड है। अमेरिका के खिलाड़ी जो एक गोल किया, वो सविता पुनिया के पैरों के बीच में से वो गेंद निकल गई। ठीक है, अब पिछले वीडियो में भी मैंने यही बताया था कि सविता पुनिया बेस्ट गोलकीपर है, पर यहाँ पर उनकी एक ये थोड़ी सी टेक्निक सही नहीं लगती। बाकी के जो बड़ी टीमें हैं उनके गोलकीपर आप देखो, जब फील्ड गोल होता है या फिर पेनल्टी कॉर्नर पर गोल होने होते हैं तो वो अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पेनल्टी कॉर्नर के वक्त अधिकतर गेंद हाई लेवल पे आती है, तो वहां पर हाथ का इस्तेमाल मूवमेंट करनी होती है। पर और जब फील्ड गोल होते हैं तो वो अपने पैरों को जोड़ते हैं, वो अपने पैरों को जोड़ लेते हैं जब अटैक काफी क्लोज हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि अब खिलाड़ी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो मेरे पैरों के बीच में से ही गेंद को निकालने की कोशिश करेगा। फिर वो अपने पैरों को जोड़कर अपने हाथों का भी इस्तेमाल करते हैं और गेंद को ब्लॉक कर देते हैं, ताकि वो मूवमेंट को डेड कर सके। अगर वो मूवमेंट थोड़े सेकंड तक डेड हो जाएगा उनकी ब्लॉकेज से, तो रेफरी की तरफ से इशारा हो जाएगा, विसल बज जाएगी कि भाई साहब चलो मूवमेंट डेड हो गया, दूसरा मूवमेंट करो, गेंद लेकर पीछे हो जाओ। तो यही मूवमेंट क्रिएट करने में सविता पुनिया चूक रही है। सविता पुनिया बेस्ट गोलकीपर है, उन्होंने कई अच्छे बचाव किए, उन्होंने अपने हाथ से कई अच्छे बचाव किए कल के मैच में। पर उनके पैरों के बीच में से जो गोल होते हैं वो हर मैच में होते हैं। अगर पेनल्टी शूट आउट की बारी आती है तो भी अगर विपक्षी टीम का खिलाड़ी सविता पुनिया के खिलाफ गोल करता है तो वो उनके पैरों के बीच में से ही गैप निकालकर गोल करता है। तो सविता पुनिया की ये कमजोरी है, भले ही आप हर मैच में देख लेना, अगर गेंद हाइट पर आई तो सविता पुनिया अपने हाथों का इस्तेमाल करती हैं, अदरवाइज वो मैक्सिमम टाइम अपने पैरों का ही इस्तेमाल करती हुई दिखती हैं। अगर गेंद उनके पैरों पे आ रही है तो वो अपने हाथों का इस्तेमाल करके अपने पैरों को क्लोज करके बचाव नहीं कर पाती, और इसी का फायदा उठाता है विपक्षी खिलाड़ी। अगर सविता पुनिया उस क्लोज अटैक पर अपने पैरों को क्लोज करके अपने हाथों का भी इस्तेमाल करे पूरी तरह से, जैसे नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के गोलकीपर करते हैं, उस मूवमेंट को डेड करने के लिए, उस गेंद को पूरी तरह से ब्लॉक करने के लिए, तो हम कई क्लोज मुकाबलों में फायदा उठा सकते हैं, हम जीत सकते हैं। पर फिलहाल हम जीत गए हैं इस मैच में, एक अच्छी जीत थी, 2 गोल की लीड थी। तो यहाँ पर चलो ये भले बात इतनी ज्यादा अहमियत ना रखती हो, पर हाँ पॉइंट है इस बात में, अगर आप इस पे ध्यान से सोचो, अगर आप इसको एनालाइज करो हर मैच में। अब हमारी महिलाओं की टीम के 4 मैच हो चुके हैं, फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका है, 4 में से हम 1 मैच ही सिर्फ जीते हैं, 3 मैच हम हार गए। अब सेकंड राउंड में देखते हैं हमारी टीम क्या करती है। आज पुरुषों का भी मैच होने वाला है, और अगर हो सका और पूरी उम्मीद है
मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लाइव स्ट्रीमिंग की जाए और पूरा मैच का हाल मैं आपको बताऊं, हर सेकंड का कि क्या हो रहा है मैच में। तो जब मैच शुरू होने वाला होगा मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा। आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप साथ देंगे, आप सहयोग करेंगे, आप आएंगे। पूरे मैच का हाल मैं बताऊंगा आपको। बाकी जो मेन कमजोरी है वो ड्रैग फ्लिकिंग की है, पेनल्टी कॉर्नर को गोल में ना कन्वर्ट कर पाने की है। देखते हैं कि ये जो कमजोरी है कितने मैचों तक और जाएगी। कौन सा वो मैच होगा जहां पर हम पहला गोल करेंगे पेनल्टी कॉर्नर से। अभी तक तो वो मूवमेंट नहीं दिख रहा है, अभी तक वो चीज हुई ही नहीं है, क्योंकि हम वो मूवमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, हम गोल कर नहीं पा रहे हैं। विपक्षी टीम गोल कर रही है पेनल्टी कॉर्नर से, पर हम नहीं कर पा रहे हैं। बाकी आपके क्या विचार हैं कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज भारत का पहला मैच है स्पेन के खिलाफ पुरुषों की टीम का, तो अपडेट आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।